ये सिस्टम देखते हैं, है ना, पुली, स्प्रिंग और मास का इसका टाइम पीरियड पता करते हैं। तो जैसा अपन ने पिछले केस में किया था, इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऑसिलेशन वाला पोर्शन नहीं हम डिस्कस कर रहे, क्योंकि हम के इफेक्टिव निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स वगैरह हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम के इफेक्टिव हमको निकालना है, ठीक है। तो अब जैसे इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में ये मास से शुरू करते हैं। तो मास सपोज नीचे x चला गया, ठीक है। तो मास की नई पोजीशन जो है वो सपोज ये हो गई, मास की पोजीशन ये हो गई, और मास कितना नीचे गया है, x नीचे चला गया, ठीक है। अब K2 सपोज K2 एक्सटेंशन x2 है, K1 का एक्सटेंशन x1 है, और K3 का एक्सटेंशन x3 है, ठीक है। तो अब जैसे x3 से शुरू करते हैं, क्योंकि x2 और x1 तो उसी स्ट्रिंग में एक साथ ही है। x3 से शुरू करते हैं, x3 एक्सटेंड होगा तो ये वाली जो पुली है वो x3 से ऊपर चली जाएगी, ये तो क्लियर ही है भाई। x3 जैसे ही एक्सटेंड हुआ तो ये पुली जो है ऊपर चली जाएगी। तो इस पुली का नया पोजीशन, सपोज नई पोजीशन इस पुली की ये हो जाती है, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन में पुली ऊपर कितनी गई है, x3 गई है, तो ये x3 हो गया और ये भी x3 हो गया, ठीक है। तो पहला हमको x का रिलेशन पता करना है, x1 से, x2 से और x3 से, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन पता करना। तो अब आप देखें, अब इसमें ना जैसे हम ये इमेजिन करें कि K2 और K1 स्प्रिंग है ही नहीं, सपोज K1 और K2 स्प्रिंग होती ही नहीं, तो x का जो एक्सटेंशन है वो तो ट्वाइस x3 के बराबर होता है, ठीक है। जो ऊपर गई है x3 ऊपर गई है, तो ये तो क्लियर ही है कि इस पुली के ऊपर इस तरफ x3 और इस तरफ x3, उतनी स्ट्रिंग तो ढीली हो गई। और यदि K1 और K2 स्प्रिंग होते ही नहीं, तो ये ट्वाइस x3 जो है ये मास नीचे नीचे चला जाता, ठीक है। तो उस केस में ये x जो है ट्वाइस x3 के बराबर होता, ठीक है। पर अब इस वाले केस में क्या है, x3 के अलावा x1 और x2 भी स्प्रिंग एक्सटेंड हो रही, ठीक है। तो इसमें तो ये तो सीधा ही ऐड हो जाएगा भाई, x2 का एक्सटेंशन तो सीधा ही ऐड हो जाएगा और x1 का एक्सटेंशन भी सीधा ही ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये तो जितना स्ट्रेच हुआ पूरा का पूरा x में ऐड हो गया, क्योंकि तो सेम लाइन में ही है, ठीक है। और ये भी x1 है ना, सेम लाइन में है, तो सीधा ऐड हो गया। तो ये तो रिलेशन आ गया अपना। सेकंड है ना, टेंशन का देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ये मास वाली स्ट्रिंग से शुरू करते हैं, इसमें टेंशन सपोज T है, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं थ्रू आउट। तो ये K2 को एक्सटेंड करने के लिए टेंशन T है, x1 को एक्सटेंड करने के लिए टेंशन T है ना। इस ग्रीन वाले में तो पूरा ही टेंशन T ही है, ठीक है। अब ये येलो वाली जो स्प्रिंग है इसमें टेंशन कितना होगा, 2T से खींचेगा इसको, ठीक है। तो अब कर लेते हैं, टेंशन जो है वो एक तो K2 x2 के बराबर, टेंशन जो है वो K1 x1 के भी बराबर है, और ट्वाइस टेंशन K3 x3 के बराबर, ठीक है। तो अब इसको यहाँ डाल देते हैं, x1 x2 x3 की वैल्यू, x कितना हो गया, T by K1 प्लस T by K2 प्लस ट्वाइस x3 2T by K3, ठीक है। तो कितना हो गया, T 1 by K1 प्लस 1 by K2 प्लस 1 by K3, ठीक है, ये x के बराबर। तो अब इसको सॉल्व करने की बजाय इसको ऐसे लिख देते हैं, T कितना हो गया, x अपॉन 1 by K1 प्लस 1 by K2 प्लस सॉरी ये 4 by K3 है ना, प्लस 4 by K3, ठीक है। और टेंशन कितना है, mg के बराबर है। तो ये जो है
ये जो है 1/k इफेक्टिव की वैल्यू आ गई, 1/k इफेक्टिव जो है वो ये आ गया 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 4/k3। ठीक है, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में mg कितने के बराबर होगा, k इफेक्टिव इंटू एक्स। ठीक है, तो mg आ ही गया और x है ही, है ना, और k इफेक्टिव तो ये 1/k इफेक्टिव हो गया बेसिकली, है ना, उसको चूंकि अपन सॉल्व नहीं कर रहे। और टाइम पीरियड जो है वो कितना है, 2 पाई अंडर रूट m/k इफेक्टिव। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 पाई अंडर रूट m इंटू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 4/k3। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड हो गया।